हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ टॉपिक लिख रखा है अपना मैग्नेट, और मैग्नेट के बारे में पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैग्नेट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, ठीक है, कभी अगर तुम लोगों से पूछ ले तो एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ऐसा पत्थर पाया गया, ठीक है, एक ऐसा पत्थर पाया गया बेडोल, जिसका कोई शक्ल सूरत कुछ नहीं थी, इस हिसाब से एक बेडोल सा पत्थर पाया गया, जिस जो क्या कर रहा था, अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, अगर मान लो किसी धागे वगैरह से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या कर रहा था? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा था, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा था। एक तो ये गुण था। दूसरा गुण था, नंबर 2 गुण इसका था, लोहा आदि छोटे धात्विक कणों को, लोहा आदि धात्विक कणों को आकर्षित कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, ठीक है। तो बिया तो बेडोल ला दो, भुंडो सला दो, पर इमा कई कई गुण आ, गुण क्या हो कि अगर बिन मैं लटका दूंगा इस, अगर मैंने धागे से बांध के अगर मैंने इसको लटका दिया तो वो क्या करेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। इसका बड़ा फायदा हुआ लोगों को। फायदा कैसे हुआ कि जो लोग, जैसे मान लो कि ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, ये एक नदी है और इसमें एक जहाज चलाने वाला कोई नाविक वगैरह है। अब बेचारे को जाना होता था उत्तर, और इसको दिशा का ज्ञान नहीं होता था, चला जाता था कहाँ पे? नॉर्थ जाना होता था, साउथ चला जाता था, ठीक है। पहले तो ऐसे आइडिया लगा लेते थे, चलो कि मान लो पूर्व जाना हो या पश्चिम जाना हो, तो वो आइडिया लगा लेते थे अपना कि भैया इस साइड मेरा क्या कर रहा है, सूरज उग रहा है, ठीक है, सूर्य देव इस साइड दर्शन दे रहे हैं, और इस साइड सूर्य देव क्या कर रहे हैं? अस्त हो रहे हैं। तो जिस साइड अस्त हो रहे हैं वो मान लिया कि पश्चिम डायरेक्शन है, और जिस साइड से सूरज मेरा उग रहा है तो वो क्या है? मेरी पूर्व है, ठीक है। जिस साइड सूर्य उग रहा है वो क्या है? पूर्व है। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी थे जो दोपहर में पड़े पड़े 12 बजे उठते थे, तो वो लोग बड़े असमंजस में पड़ जाते थे कि पता नहीं सूरज इधर से उगा है कि इधर से उगा है, कहां से उगा है, ठीक है। तो उनको ये पत्थर मिल गया, उनको तो बड़ी खुशी हुई कि यार बड़ा तकड़ी बात है। अब इनमें से कोई मेरे जैसा एक वैज्ञानिक था जिसने क्या करा कि थोड़ा जल्दी उठने का आदी था वो, तो इसने देखा कि क्यों ना इसको मैं बांध के देखूं, ठीक है, ऐसे ही बांध लिया उसने, वैसे कुछ नहीं करा उसने, सिर्फ ऐसे ही बांध के देख लिया, क्यों ना इसको बांध के देखूं। और सुबह का टाइम था, ये मानो कि 7, साढ़े 7, 8 बजे का, जिस टाइम पे सूरज उगता ही है। तो जब इसने देखा कि यहाँ पे मेरा पूर्व है, यहाँ पे मेरा क्या है? उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, और यहाँ पे क्या है? मेरा पश्चिम है। तो इसने जब लटकाया इसको, ये पूर्व साइड थी, ये पश्चिम साइड थी, जब इसने लटकाया तो इसने देखा कि इसको चाहे कौन सी भी डायरेक्शन में, कैसे भी उल्टा टेढ़ा बांका टेढ़ा जैसे मर्जी करके लटका दो, ये हमेशा क्या रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या कर रहा है? ये रुक रहा है। तब इसने देखा कि यार ये तो बड़ी काम की चीज है, इससे हम लोगों को क्या पता लग जाएगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है। तो उसने एक जगह पे नोट कर लिया कि ये जो सिरा है ये उत्तर को दिखाता है, ये सिरा दक्षिण को दिखाता है, और जो उत्तर को दिखाएगा उसके बगल वाला सिरा जो होगा वो पूर्व होगा, और जो दक्षिण दिखा रहा है इसके बगल का जो सिरा होगा, ठीक है, वो मान लो पश्चिम होगा। उसने अपना आइडिया लगा दिया। तो इस हिसाब से क्या हो गया, मेरा दिशा का भी ये ज्ञात करने में करने लग गए। और जैसे ही मान लो कि लोहे आदि के धातु टुकड़ों के पास रखा तो उनमें भी क्या कर रहे थे? वो अट्रैक्ट कर रहे थे, उनको चिपका रहे थे। छोटे मोटे वैज्ञानिक तो आप भी हुए ना, ठीक है, तो वैसे ही छोटे मोटे वैज्ञानिक हुए थे। अब इसका नाम क्या रखा गया? देखो, इसका नाम रखा गया मैग्नेटो। मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिलने के कारण इसका नाम रखा गया मैग्नेटो या लोड स्टोन। इसको क्या बोला गया? लोड स्टोन भी बोला गया। दो नाम रखे गए। बाद में हमारे हिंदी भाषी लोग आए जिन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? चुंबक रख दिया। और आज हम चुंबक को काफी यूज है, जो चुंबक का हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या यूज हो सकते हैं इसके? मोटर जनरेटर में आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, कंपास वगैरह में यूज कर रहे हैं, ठीक है, या स्पीकर के पीछे भी इस हिसाब से एक मेरा चुंबक लगा होता है, ठीक है। तो चुंबक के आज के टाइम पे काफी यूज है, ये पढ़ लिए। अब दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने कि कितने प्रकार के चुंबक है। तो ये जो चुंबक मिला था मैग्नीशिया नामक स्थान पे, ये कौन सा था मेरा? तो ये चुंबक था प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? नेचुरल चुंबक था ये मेरा क्या था? प्राकृतिक चुंबक था। अब प्राकृतिक चुंबक को क्या करा, वैज्ञानिकों को पता लग गया कि भैया इसमें इस प्रकार के गुण है, बोला अपनी लैब में ले आए, लैब में लाकर उसकी कोई जांच वगैरह करी, फिर बोला कि यार ये तो बड़ी काम की चीज है, क्यों ना इसको आप और भी इसका यूज किया जाए। तब जाके उन्होंने क्या किया? मोटर जनरेटर में भी इसका यूज किया, स्पीकरों में भी यूज किया, और आज के टाइम पे अपना चल रहा है।
तो जो प्राकृतिक चुंबक था उसकी शक्ति कम थी, और जो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल बनाई, जो कंपनी में, जो अपनी लैब में लाके बनाई, उसकी शक्ति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें सिस्टम ऐसा हो गया कि मैं मेरी मर्जी के हिसाब हूँ, मैं खा पे आगे भी तैयार कर सकूं, तकड़ो बना सकूं, तो मैंने तो चुंबक ने गुंडो बना दिया। ठीक है, तब जाके मेरी चुंबक क्या बन गई, गुंडा बन गई। चलिए अब बात करते हैं कि उनको बनाने के मेथड्स वगैरह के बारे में पढ़े थे कि हम किस हिसाब से बना सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबक बनाने के कई मेथड हो सकते हैं, जैसे सिंगल टच मेथड हो सकता है, सेपरेट टच मेथड हो सकता है, डबल टच मेथड हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है। तो कई तरीके से बना सकते हैं। आज हम नई क्लास में अब क्या बात करेंगे, तो अब बात करेंगे चुंबकत्व संबंधित शब्दावली के बारे में। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, चुंबकत्व संबंधित शब्दावली। ये हेडिंग लगाओगे यहां से आप लोग, चुंबकत्व संबंधित शब्दावली। अब ये शब्दावली भैया मेरी कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे अक्ष के बारे में, या इसको क्या बोल सकते हो तुम लोग, सॉरी अक्ष नहीं, ध्रुव। ध्रुव के बारे में पढ़ोगे, या इसको क्या बोल सकते हो, अगर तुम अंग्रेज हो तो इसको तुम पोल बोल सकते हो। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं, और हमारे जैसे जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो एक जो चुंबक होती है, इसमें मेरे क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। दो पोल कौन कौन से, तो ये लो जी, तुम्हारे सामने मैं एक चुंबक बना रहा हूं जिसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ध्यान रखना, कोई भी चुंबक हो, जरूरी नहीं इतनी बड़ी चुंबक हो। अगर मान लो इस चुंबक को मैंने इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा कैसे बनाऊंगा, इसको तोड़ के बना सकता हूँ, इससे छोटा और भी बना सकता हूँ, इतना छोटा बना सकता हूँ, और अगर छोटे की बात करूं तो इतना छोटा बना सकता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, टोटे टोटे कर दिए मैंने, इसके टोटे टोटे कर दिए, फिर भी ये क्या बन गया, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ बन गया। ठीक है, चाहे चुंबक को मैं जितना मर्जी तोड़ दूं, इसका प्रत्येक पोल, प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। अगर मान लो यहां से तोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि मैंने नॉर्थ के, जैसे मैंने मान लिया कि ये नॉर्थ साइड है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इस साइड से सारा तोड़ूंगा तो वो पूरा मेरा अकेला नॉर्थ टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस साइड से अगर तुम तोड़ोगे तो भी नॉर्थ साउथ बनेगा, और इल्ली साइड में जो तोड़ोगे थे तो भी नॉर्थ साउथ ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, किसी भी को कोई डाउट इस चीज में, चलो किसी को भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि जब भी एक चुंबक को तोड़ा जाता है तब जाके वो क्या होता है, एक स्वतंत्र चुंबक बन जाती है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं। प्रत्येक चुंबक में दो पोल होते हैं, यहां से लिख सकते हो तुम लोग, प्रत्येक चुंबक में, प्रत्येक चुंबक के दो पोल होते हैं, और जब भी किसी चुंबक को हम तोड़ देते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये दो ही बनेंगे। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो तुम लोग, जहां से चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, नॉर्थ से निकल के साउथ को जाती है। ठीक है, नॉर्थ से निकल के क्या करती है मेरी, साउथ को जाती है, तो एक कहीं ना कहीं से निकलेगा ये। ठीक है, कहीं ना कहीं से निकलेगी और कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, तो वो जगह क्या कहलाएगी, मेरी पोल कहलाएगी। और यहां पर पोल पे क्या होती है, पोल पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा तीव्र होती है, ज्यादा तीव्र होती है। मतलब क्या होती है, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग जगह कौन सी होगी, तो किसी भी चुंबक में पोल जो होगा, ये जो जगह होगी पोल होगा, ये क्या होगा, ज्यादा स्ट्रोंग होगा। पोल क्या होता है मेरा, ज्यादा स्ट्रोंग होता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट कर सकता है कोई बच्चा। ठीक है, पोल पे सबसे ज्यादा क्या होगा, मतलब चुंबकीय शक्ति जो होगी वो मेरी सबसे ज्यादा पोल पे होगी, और ये जो मैंने सेंटर पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की शक्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। पोल के बारे में समझ आ गया। और प्रत्येक चुंबक में दो पोल होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है मेरा नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है अपना साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव, पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव, और ये कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये कौन सा होता है मेरा, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो प्रत्येक चुंबक में दो पोल होते हैं, चाहे चुंबक को आप लोग 5 टुकड़ों में तोड़ दो, चाहे 10 टुकड़ों में तोड़ दो, चाहे 1000 टुकड़ों में तोड़ दो, प्रत्येक चुंबक क्या बनाएगी, मेरी स्वतंत्र चुंबक बन जाएगी। ठीक है, वैसे चुंबक को तोड़ने से, पीटने से क्या हो जाती है, उसकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। जैसे हथौड़े वगैरह से पीटता हूँ, लाल गर्म करता हूँ, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि उसकी शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन
जब भी अपन तोड़ते हैं किसी चुंबक को, जैसे ये चुंबक है, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, फिर इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, फिर इसको भी मैंने क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया, इसके मैं टोटे टोटे कर रहा हूँ। जैसे ईंट से खोरिया बना दिया, खोरिये से डेली बना दी, डेली से क्या बना दिया मैंने, चूर्ण बना दिया। फिर भी क्या होगा, जितना छोटा टुकड़ा होगा वो हमेशा ही दो पोल ही बनाएगा, एक नॉर्थ बनाएगा, एक साउथ बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय अक्ष के बारे में या मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में। तो नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं हम। तो नंबर 2 आता है मेरा चुंबकीय अक्ष, या इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। देखो ये क्या बना दी हम लोगों ने, एक चुंबक बना दी, ये नॉर्थ बन रहा है मेरा, ये मेरा क्या बन रहा है, साउथ बन रहा है। तो जहां से चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है मेरी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तुम लोगों को वैसे पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया ही होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा ही क्या चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा बनाया गया काल्पनिक वक्र क्या कहलाता है, चुंबकीय एक्सिस कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है मेरी, साउथ की ओर जा रही है और एक काल्पनिक वक्र बना रही है। ठीक है, जैसे करंट है, करंट को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन करंट है तो सही ना। करंट जो है उसको हम लोग नहीं देख सकते, केवल उसके प्रभाव को फील कर सकते हैं। वैसे ही तुम लोग चुंबकीय बल रेखाओं को देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती है, एक पथ बनाती है, अपने लिए एक रास्ता बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, चुंबकीय एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोला जाता है। लिख लो यहाँ पे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। यानी कि यहां से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं मेरी क्या निकलती है, नॉर्थ से निकली और साउथ को ओर जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, तो तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता ही दिया था कि चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होती है, चुंबक के बाहर तो होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन अंदर कहाँ पे होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, क्योंकि जैसे जाएगी ये, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, अपना एक पथ क्या करती है, पूरा ही करती है। तो अगर कोई चीज यहां से जाएगी तो ये होगी, अगर मान लो ये चुंबक के अंदर की जगह है, तो यहां से क्या होती है, ये डायरेक्शन है मेरी नॉर्थ से साउथ, तो यहां से क्या हो रही है, इस साइड तो मेरा साउथ ही बन रहा है और इस साइड मेरा क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो इस साइड क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा नॉर्थ बनेगा। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबक के अंदर की अगर डायरेक्शन पूछ ले तो क्या बनेगी, हमेशा ही साउथ से नॉर्थ बनेगी। चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष के बारे में। क्लियर है, चीज समझ आ गई? कमेंट कर देना अगर ना समझ आए तो। ठीक है, तुम लोगों के कमेंट का ही भूखा हूं वैसे मैं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष के बारे में। तो नेक्स्ट आता है मेरा चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, ये फिर हम लोगों ने एक चुंबक बना दी, इतनी चुंबक बना दूंगा, इतनी चुंबक बना दूंगा कि तुम लोगों ने सोची ना होगी कदे। ठीक है, तो यहां से क्या कर रही है मेरी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, बोर्ड पर इतनी चुंबकीय रेखाएं बना दूंगा, इतनी चुंबकीय रेखाएं बना दूंगा कि तुमने कभी सोची ना होगी। पता नहीं कैसे बोलता है यार वो बंदा, बड़ा घैंट है, समझ नहीं आता मुझे तो। चलिए, तो ये जो मान लो क्या है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मैंने क्या बनाई है, एक रेखा बनाई है। ठीक है, जहां पर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की शक्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इस जगह को क्या बोला है, चुंबकीय उदासीन अक्ष बोला है। ठीक है, परिभाषा में अगर तुम लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली एक लंबवत रेखा। ठीक है, या चुंबकीय जो यहाँ पर ये जो जगह होगी इसको क्या बोला है हम लोगों ने, चुंबकीय उदासीन अक्ष बोला है। ठीक है,
तो यहां से भी मेरा एक अक्ष बनेगा ना, यहां पर भी क्या बन रहा है, मेरा एक अक्ष बनेगा, तो ये क्या होगा, मेरा चुंबकीय उदासीन अक्ष होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वही चीज आती है, अगला टॉपिक भी अपना यही आता है। चुंबकीय उदासीन अक्ष के बारे में समझ आ गई क्या चीज है। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। ठीक है, साउथ से क्या जा रही है, फिर यहां से भी क्या जा रही है, मेरी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। चुंबक के बीचों बीच एक क्या बनेगा, एक लंबवत रेखा अगर मैं लगा देता हूं, तो वहां पे मेरा जो अक्ष बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाएगा। हाँ जी, क्लियर है सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है वो। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में वैसे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को दोबारा बता देता हूं मैं। नेक्स्ट आता है चुंबकीय बल रेखाएं, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं तुम्हें, क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं। देखो, ये एक चुंबक है, इतनी चुंबक बना देगा तेरा भाई, इतनी चुंबक बना देगा कि तुम लोगों ने कभी सोची ना होगी। तो ये मैंने क्या बना दी, चुंबकीय बल रेखाएं बना दी। ठीक है, ये क्या बनेगी, अपनी चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखाएं तो तुम लोगों को पता आ गई कि जहां तक क्या करती है, एक चुंबक मेरी है वो क्या करती है, इसकी पावर होती है जहां तक वो किसी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट करती है। तो जहां तक वो अट्रैक्ट कर सकती है वो उसकी क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा ही क्या करती है, मेरी नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। ये हम कई बार गा भी चुके हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कई बार बता भी चुका हूं कि बाहर तो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, और अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की साइड होती है। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उनके गुण धर्म क्या होते हैं। तो यहां पर एक हेडिंग लगाओगे आप लोग, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण धर्म। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण धर्म। ठीक है, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नहीं काटती, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं में प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपेल करती है एक दूसरे को। ठीक है, प्रतिकर्षण कैसे लिखते हैं, प्रतिकर्षण, हिंदी भूल गए यार। दो चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, लगता है। कभी भी क्या है, ये चुंबकीय बल रेखा है या ये चुंबकीय बल रेखा है, दोनों में क्या होगी, डिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि भैया ये चुंबकीय बल रेखा है, मैं तेरे ऊपर कर चढ़ गया पहले फूक जाऊंगी, इसको कोई सिस्टम को नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यूनिफॉर्म में चलेगी हमेशा ही, क्या करेगी, प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखेगी, यूनिफॉर्म में चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैंने ज्यादा तावड़ा है मैं तेरे पहला जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूसली वैसे ही चलती रहेगी। अपना इनको क्या करना है, सर्कल पूरा करना है, और ये अपनी धुन में मस्त मगन है। ठीक है, मस्त मगन होकर अपनी धुन में चलती रहेगी। एक तो ये गुण होता है। अगर दूसरे गुण की मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, तुम लोग भी बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है चुंबकीय बल रेखाओं का गुणधर्म। एक चीज मैंने तुम लोगों को बताई कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, बाहर कहां से चलती है, नॉर्थ से साउथ, साउथ की ओर, और अंदर कहां से कहां तक चलती है, तो अंदर चलती है मेरी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग याद ही रख लो। एक चीज और लिख लेना, नंबर 2 पे लिख लेता हूं मैं, कहां कहां भाग रहा है मालिक, नंबर 2 पे लिख देते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पूर्ण और बंद मार्ग बनाती है हमेशा ही, पूर्ण और बंद मार्ग बनाती है।
ठीक है, ये हमेशा ही क्या करेगी, एक पूर्ण और बंद मार्ग बनाएगी, बीच में नहीं छोड़ेगी, साथ नहीं छोड़ती। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय माध्यम से ही अपना पथ जो है वो पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या करेगी, जो अपना पथ जो पूरा करेगी वो किसी चुंबकीय माध्यम से ही करेगी। चलिए, समझ आ गई चीज, क्या हो सकता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, उसके गुण धर्म क्या होते हैं। गुण धर्म के बारे में और भी कुछ चीजें लिख सकते हो तुम लोग, और क्या चीज लिख सकते हो इसके बारे में। नंबर 3 पे अपन लिख के देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं में चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, तनाव होती है, खिंची खिंची रहती है, खिंची खिंची रहती है, तभी तो वो दूर दूर रहती है। अगर खिंची खिंची ना रहती ना, तो एक दूसरे से दूर दूर नहीं रह पाती। यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे से दूर दूर है। रीजन रीजन ये है इसके पीछे कि ये एक दूसरे से खिंची खिंची है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये एक दूसरे से क्या रहती है भाई, मेरे खिंची खिंची रहती है। चलिए, अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर दूर होती है। जैसे डिस्टेंस यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो, इनके बीच में डिस्टेंस तुम्हें एक दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, एक चुंबकीय दो चुंबकीय बल रेखाओं में ज्यादा है, और अगर इस जगह पे देखोगे तो डिस्टेंस क्या होती है, इनमें कम होती है। तो एक चीज ये है कि पोल के पास ये मेरा क्या है, उदासीन अक्ष। तो उदासीन अक्ष पे क्या होती है, इनके बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, और पोलों के पास दो चुंबकीय बल रेखाओं में डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, पोल के पास क्या होगा, दो चुंबकीय बल रेखाओं में डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं के प्रभाव को महसूस किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ध्यान रखना। जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रभाव को अपन क्या करेंगे, फील करेंगे जितनी जगह पे। जैसे मान लो कि ये एक मेरी चुंबक है, ठीक है। अगर मान लो दो चुंबक बना रहा हूं यहाँ पे, तो एक छोटी चुंबक मैंने बना दी, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने क्या बना दी, बड़ी सी चुंबक बना दी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है जो इतनी दूर फैला हुआ है, और दूसरी चुंबक मैंने बना दी जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है। और तुम्हें बताया मैंने कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो एक दूसरे को काटने नहीं देना, बस मैं ही बता रहा हूँ, ऐसे कटवा रहा हूँ, बाकी कोई नहीं काटता। नॉर्थ से साउथ की ओर, और यहाँ पे भी क्या चल रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो अगर मान लो चुंबक मेरी ज्यादा स्ट्रोंग है, तो ये चीज जो बनी है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक जो बना है, ये मेरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, छोटी चुंबक में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कितना बना है, चुंबकीय क्षेत्र, छोटी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र जो बना है वो यहां से यहां तक बना है। तो ये भी मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है या चुंबकीय क्षेत्र है। जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं अपना क्या है, प्रभाव दिखाएगी, वो जगह क्या कहलाएगी, मेरी चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगी। क्लियर है। और चुंबकीय क्षेत्र बनता कैसे है, तो ये मेरा चुंबकीय बल रेखाओं के थ्रू ही बनता है। चलिए, अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। ठीक है, सारे वर्ड जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही होंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें।
और ज्यादा इसकी परिभाषा नहीं पूछते, जैसे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करता हूँ। तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसमें इसका मात्रक बहुत बार पूछा जाता है और मात्रक ही तुम लोगों से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो पेन चेंज किया और यहां लगाया हम लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो मेरा क्या चीज होता है, चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। कोई भी बच्चा कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स का आपसे मात्रक ही पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, मेरी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और इसका मात्रक क्या है, इसको डिनोट करते हैं फाई से, इसको फाई से दर्शाया जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो एसआई मात्रक यहाँ पे नोट्स में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, बड़े अक्षरों में लिख देते हैं कि वेबर होता है, वो ज्यादा ही चेंज हो गया। एसआई मात्रक वेबर, इसको किससे लिखते हैं, WB से लिखता है, ठीक है, वेबर होता है। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम लोग बोलते हो कि सर इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा दो, तो इंपॉर्टेंट लिखाया है कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको किससे लिखा जाता है, फाई से दर्शाया जाता है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। और वेबर को किससे लिखते हैं, WB से। और एक इसका एक मात्रक और भी लिख सकते हैं आप, इसका दूसरा मात्रक, इसका दूसरा मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का दूसरा मात्रक मैक्सवेल भी होता है, ठीक है, मैक्सवेल भी होता है। क्या होता है, दूसरा मात्रक इसका मैक्सवेल भी हो सकता है। और कभी कभी अगर तुम लोगों से पूछ ले कि एक वेबर बराबर कितना होता है, तो एक वेबर बराबर क्या होता है, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। अगर ये लाइन भी पूछ ले तो ये भी बता देगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में। परिभाषा कभी कोई नहीं पूछता है इनकी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किस चीज से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इनका मात्रक वगैरह पूछते हैं, मात्रक वगैरह पक्का पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे डिनोट करते हैं बी से। नेक्स्ट चलते हैं अपन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। फाई को किससे डिनोट करते हैं, तुम लोगों को बताया था मैंने, फाई को किससे डिनोट करते हैं, ये फ्लक्स होता है, ठीक है। चुंबक का फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं आप, फाई से करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। कैपिटल बी इक्वल टू क्या होता है, फाई बटा ए। और फाई का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है, फाई मैंने जैसे बताया कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सॉरी ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स किस में होता है, ये वेबर में। ये क्या होता है, वेबर में होता है। दूसरा बात करते हैं ए क्या होता है। अब ए के बारे में बात करेंगे तो ए यहाँ पे मेरा क्या होता है, ए होता है चुंबकीय बल रेखा तल के लंबवत। और इसको किस में डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर में। इसको डिनोट करते हैं आप मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो अगर इसका अगर आप लोगों से मात्रक पूछ ले क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बता सकते हैं आप लोग क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व।
क्या मात्रक होगा इसका? तो इसका होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस सिर्फ मात्रक पूछा जाता है, बाकी तुम लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता, मात्रक पूछा जाता है। और मात्रक मुझे लगता है कि आप लोग आराम से बता पाओगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक पूछ ले तो वेबर होगा, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछ ले तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? एरिया दिया हुआ है। एरिया किस में है? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और ये क्या आ गया? फ्लक्स आ गया फाई। फाई को अगर मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल बी से किया जाता है। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकता है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, अगर वो क्वेश्चन हमें मिल जाए। थोड़ा सा आप लोग सब्र बना के रखें, धैर्य धारण करें। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं लेके आया था, आई होप कि यही होना चाहिए। हाँ, यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए एक लेके आया था, और इसी को सोल्व करके आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, आप लोग बता सकते हो दिया गया क्या क्या चीज है आप लोगों को। यहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा दी गई है। मात्रा किसमें दे रखी है आप लोगों को? मैक्सवेल में दे रखी है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रखी है आप लोगों को? तो एक तो दे रखी है चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा, यानी कि फाई की वैल्यू दे रखी है। तो फाई इक्वल टू कितना दे रखा है तुम लोगों को यहाँ पे? तो फाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 5000 मैक्सवेल। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे तुम लोगों को? 5000 मैक्सवेल। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? धारावाही चालक का क्षेत्रफल। ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे तुम लोगों को? ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल पाओगे आराम से? मुझे लगता है आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि वही फॉर्मूला था। बी इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल टू बताया मैंने 5 बटे ए। ठीक है, अब फाई का मान कितना है? 5000 मैक्सवेल बटे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या दे रखा है आप लोगों को? यहाँ दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दे रखा है मैक्सवेल में। अगर इसको आप काटोगे तो कितना आएगा? ठीक है, अब इसका मात्रक दूसरा, दो तरीके से इसका मात्रक लिख सकते हैं। अगर मान लो इसको काटता हूं मैं 5000 बटे 5, तो कितने में जाएगा? ये कट गया मेरा 1000 पे। ठीक है, 1000 पे कट गया। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या लिख सकते हो आप? 1000 गोस लिख सकते हो, या दूसरा इसका मात्रक क्या लिख सकते हो? या 1000 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मात्रक भी आप इसका लिख सकते हो। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकते हो आप लोग। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती इस चीज में, इसमें आप सिंपल समझ सकते हो सारी चीजें। वैसे तो आप लोगों को मैंने क्लियर करवाई दी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक न्यूमेरिकल लेके आया था, कुछ बच्चों का डिमांड थी कि सर इस टाइप से बताओ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर में भैया ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये एक एग्जाम्पल था। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें दी गई थी आप लोगों को? उसी ऊर्ध्वाधर धारावाहिक चालक में से, जैसे यहाँ पर दे रखा है, आप पूरा का पूरा दोबारा पढ़ सकते हो। एक बार दोबारा भी हम करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें दे रखी है। उसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक में से गुजरने वाले, किसी लिख लो, यहाँ उसी की जरूरत नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या दे रखी है? मैक्सवेल में है, और मैक्सवेल में कितनी दे रखी है? 5000 मैक्सवेल दे रखी है। जबकि धारावाही चालक का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा? फ्लक्स घनत्व को डिनोट किससे करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो ये चीज है मेरी फ्लक्स घनत्व। ये चीज है अपनी फ्लक्स घनत्व। और फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? गॉस में भी आप लोग निकाल सकते हो, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दोबारा समझना चाहे तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी सारी चीजें तुम्हें परोसी हुई मिल रही है, बस तुम लोगों को क्या है? खाना है। यहाँ पे ये क्या है? फ्लक्स दे रखा है। फ्लक्स कितना दे रखा है माय डियर स्टूडेंट? तो फ्लक्स ये दे रखा है, और ये एरिया क्या दे रखा है आप लोगों को? क्षेत्रफल भी दे रखा है। ठीक है, बनी बनाई चीजें सारी कुछ दे रखी है, बस सिर्फ आंसर निकालना है।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है मैं मान सकता हूँ, क्योंकि 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, तुम्हें पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। बी इक्वल टू क्या होता है, 5/a होता है। ठीक है, 5 का मान 5000 दे रखा है और उसका मान तुम्हें कितना दे दिया। अब यहाँ पे तुम्हारे साथ जो छल करेगा एग्जामिनर, वो क्या करेगा, पूछा तुम लोगों से क्या है, फ्लक्स घनत्व पूछा है। ठीक है, और तुम लोगों को अगर मान लो सीधा यहाँ पे क्या दे दिया, 1000 वेबर दे दिया, तब तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फ्लक्स घनत्व पूछ के मात्रक में आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, बाकी तो आप निकाल ही दोगे, 5000/5 करोगे तो सीधा 1000 आ जाएगा, लेकिन मात्रक में कंफ्यूज करेगा और एक नंबर आपका वहां से कट जाएगा। तो ये नंबर नहीं कटना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। क्लियर है, आगे बढ़े। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोगों के लिए इनबॉक्स खुला है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, चलिए नया पेज ही ले लेते हैं तुम लोगों के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सिस्टम क्या आता है अपना, चुंबकत्व वाहक बल या चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एम से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। जैसे विद्युतीय परिपथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, ईएमएफ बोला था या विद्युत वाहक बल बोला था। वैसे ही फ्लक्स को मूव करवाने के लिए एक धक्का लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में लिख सकते हो आप लोग, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को मूव करवाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोला जाता है। लिखवा देते हैं तुम लोगों की डिमांड के ऊपर, जिस प्रकार से विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे एफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं या चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल एफ और इसके पैरों में एम से दर्शाया जाता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ के पैरों में एक छोटा सा एम लिख के इसको दिखाते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। और एफ एम बराबर क्या होता है, एन इंटू आई, और एफ एम बराबर क्या होता है, एन गुणा में आई। एफ एम बराबर क्या हो गया, एन गुणा में आई हो गया। तो यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है, करंट। यहां लिख लो एन बराबर टर्नों की संख्या, ठीक है,
मतलब कितनी कोयल हम लोगों ने लपेट रखी है। टर्नों की संख्या कैसे आप डिसाइड करोगे, जैसे मान लो कि ये एक मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखी है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और इसमें से मैं मान लो 2 एम्पियर का करंट दे रहा हूं, तो ये मेरी क्या है, करंट की वैल्यू। ठीक है, तो कितना बल लगेगा वो डिसाइड करेगा मेरा कि कितनी मेरी नंबर ऑफ टर्न है और कितना मैं उस पर करंट दे रहा हूं। क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बता सकता है। और I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू प्रवाहित धारा, यानी फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, चलिए बताओ अब किसी को डाउट है तो। और इसको एम्पियर में हम मापते हैं, ये आप सभी को पता है। करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। क्लियर है बच्चों, हाँ जी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा बता सकता है, बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि डाउट रहना चाहिए आप लोगों को। अगर किसी भी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो वो बता सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर हमें मिलता हो तो। इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एग्जाम्पल मिल गया हमें, तो एग्जाम्पल क्या बोलता है, क्वेश्चन, किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किसी कुंडली में क्या हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, जिसमें 220 एम्पियर टर्न का चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। जिसमें 220 एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न को कैसे लिखते हैं आप लोग, एटी से लिखते हैं। एटी का एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो कुंडली में टर्न की संख्या ज्ञात करो। कुंडली में टर्नों की संख्या क्या होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा तुम्हें इसमें निकालने के लिए। फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने पहले ही करा है, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला करा था हम लोगों ने एफ एम बराबर एन गुणा में आई। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या दे रखा है, चूंकि यहाँ पे तुम लोगों को दे रखा है एफ एम बराबर कितना दे रखा है, 200 एम्पियर टर्न, 220 एम्पियर टर्न। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर टर्न क्या है, इसका मात्रक का ध्यान रखना। इसका मात्रक भी पूछ लेते हैं कि चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। ठीक है, वो भी लिख दूंगा मैं, इसका यहाँ लिख देता हूं, एमएमएफ का मात्रक एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर टर्न होता है। और मात्रक सीधा पूछ लेते हैं, ध्यान रखना माय डियर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। चलिए, तो अब तक तो आप निकाल ही चुके होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आई इक्वल टू दे रखा है तुम लोगों को 5 एम्पियर। कैसे निकालोगे, अब एफएम की जगह आप लोग रखोगे 220 इक्वल टू 5 इंटू एन। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या आ गया, 220 बटे 5, 22 5 कितना गया, 5 चौके 20, 4 से घटा बच गया 2, 5 चौके 20, 44। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई इसमें, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गई इसमें 44 टर्न। ठीक है, 4 5 20 बच गया 2, 4 5 20 और 2 22। ठीक है, क्लियर है। तो 44 टर्न क्या आ गई इसमें, आ गई। यहाँ पर मुझे बड़ा सिंपल से तरीके से मैं निकाल पाया इस क्वेश्चन को, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर तुम लोगों को भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो रही और क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है, तो एक बार लाइक जरूर करें आप लोग, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो
तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे डाउट नहीं रहने चाहिए। जब तक तुम्हारे डाउट रहेंगे तब तक तुम लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे। और जो बच्चा डाउट पूछता है वही आगे जाके अपना नाम बनाता है, जॉब निकालता है। हाँ जी, क्लियर है? किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट। अब कुछ ऐसे नाम आएंगे राक्षसों जैसे, ठीक है। अब राक्षसों जैसे नाम आएंगे जो आपको बोर भी करेंगे, परेशान भी करेंगे, पजल भी करेंगे और याद करने में थोड़ी दिक्कत भी होगी। लेकिन अगर उन नामों को तुम लोग जोड़ दोगे किसी चीज के साथ, जैसे बात करता हूं कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, ये जो नाम आ रहे थे उन्हीं के हिसाब से अगर जोड़ दोगे तुम लोग, जैसे कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस को जोड़ के बना सकते हो तुम लोग रिलेक्टेंस, ठीक है। तो जैसे कंडक्टेंस था अपने, वहां पे रिलेक्टेंस बना देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर तुम लोग नाम को जोड़ के बनाओगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। कंडक्टेंस क्या थी? किसी तत्व की चालकता वगैरह के बारे में बात कर रहे थे हम, कंडक्टर की चालकता वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा रिलेक्टेंस भी हो जाएगा, सॉरी रजिस्टेंस। जैसे हम रजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो वैसे ही रजिस्टेंस से मिलता जुलता नाम क्या आता है, मेरा रिलेक्टेंस आता है। तो वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस हो जाएगा। तो अभी कुछ नाम और पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम मैं दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेक्टेंस के बारे में। अगर इनमें कुछ समझ नहीं आया ना माय डियर, तो एक बार दोबारा आप पूछ सकते हो। चलिए पहले बात करते हैं नंबर 1 पे, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस, ठीक है। इनको हिंदी में भी रिलेक्टेंस बोला जाता है और इंग्लिश में भी आपके पेपर में रिलेक्टेंस ही लिखा आएगा, रिलेक्टेंस, ठीक है। तो जैसे मेरा क्या था, विद्युतीय परिपथों में रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्या करा था, धारा के मार्ग में बाधा पैदा करा था। वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा पैदा करने का काम कौन करेगा, रिलेक्टेंस करेगा मेरा, ठीक है। यह चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा पैदा करता है, जैसे रजिस्टेंस, विद्युतीय परिपथ में धारा के मार्ग में बाधा पैदा कर रहा था। रजिस्टेंस विद्युतीय परिपथ में धारा के मार्ग में बाधा पैदा कर रहा था। तो धारा के मार्ग में बाधा पैदा कर रहा था, ठीक है। तो जैसे मेरा क्या था कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, धारा के मार्ग में क्या कर रहा था, बाधा पैदा कर रहा था। वैसे ही चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के में मार्ग में बाधा पैदा करने का काम कौन करेगा, मेरा रिलेक्टेंस करेगा, ठीक है, रिलेक्टेंस। और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो ये चीज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका मात्रक, इसका मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफी पूछी जाती है। एक मात्र आएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न भी आएगा, एक मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टर्न भी आएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें रिलेक्टेंस की, तो रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। नहीं, एक एक ही करूंगा, एक एक ही करूंगा। चलिए तो आगे बढ़े। चीज समझ आई आपको, हुई क्लियर? इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर एम बराबर क्या होता है, एफ एम बटे फाइव। आर एम से इसको लिखा जाता है, आर एम बराबर क्या होता है, एफ एम बटे फाइव। और एफ एम को किस चीज से पढ़ रहे थे हम लोग, एफ एम को अभी पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को। एफ एम क्या चीज होती है बताओ, चुंबकीय वाहक बल। एफ एम क्या पढ़ाया था हम लोगों ने,
तो ये था मेरा चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल बटे फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न पढ़ा था चुंबकीय वाहक बल का मात्रक। इसका मात्रक क्या था मेरा? AT, एम्पियर टर्न। और फ्लक्स का मात्रक क्या है? फाई। क्या हो सकता है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न ये इसका मात्रक हो गया, और फाई का मात्रक क्या था फ्लक्स का? फ्लक्स का मात्रक था वेबर। तो यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्लियर है माय डियर? किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो बता सकता है। यहां से हम लोगों ने मात्रक भी निकालना सीख लिया कि कैसे मात्रक निकालना है। आरएम क्या होता है मेरा? आरएम को लिखते हैं हम रिलेक्टेंस। ठीक है, रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? FM बटे फाई, चुंबकीय वाहक बल बटे फ्लक्स, बराबर क्या हो गया? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये इसका मात्रक हो गया। या इसको एक चीज और लिख सकते हैं आप, या इसको एक चीज और भी आप लोगों को लिखा मिल सकता है। तो आरएम इक्वल टू क्या होता है? RM इक्वल टू क्या हो सकता है? चलो बताओ। RM इक्वल टू हो सकता है L बटे म्यू नोट म्यू आर और A। अब L क्या हो गया? L तो भैया अनुप्रस्थ काट की लंबाई होगी मेरी। L क्या हो गया? लंबाई। और यहां पर म्यू नोट क्या चीज है? L बराबर क्या होगी? लंबाई। म्यू नोट क्या चीज है? म्यू आर क्या चीज है? A क्या चीज है? A आप लोगों को बता दिया मैंने, A क्या होता है? क्षेत्रफल। A क्या था? क्षेत्रफल। तो यहां पर म्यू नोट और म्यू आर क्या है? एक तो है निर्वात में चुंबकशीलता और एक है माध्य की चुंबकशीलता। ये म्यू नोट लगा दिया, ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। और दूसरी क्या है? ये है माध्य की चुंबकशीलता, मतलब मीडियम की। ये है माध्य की चुंबकशीलता, याद रखना। चलिए आगे बढ़े। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या पूछ सकते हैं कि म्यू नोट क्या है? तो ये निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम की जो चुंबकशीलता होगी उसको किससे डिनोट किया है? म्यू नोट से किया है। और माध्य की अगर चुंबकशीलता की बात करते हैं तो उसको हमने डिनोट किया है म्यू आर से। आरएम क्या होता है? रिलेक्टेंस होता है। एल क्या होती है? लंबाई होती है। और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बताओ अगर किसी बच्चे को डाउट है तो इसमें। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और भी कर सकते हैं। रिलेक्टेंस की मात्रा बताइए। अब रिलेक्टेंस से रिलेटेड मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। आप रिलेक्टेंस का एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। तो अब आप लोगों को क्या क्या चीजें दे रखी है? किसी धारावाहिक नलिका में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल। क्वेश्चन लिखोगे, किसी धारावाही नलिका में उत्पन्न, धारावाही नलिका में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल क्या है? 50 एम्पियर टर्न। और क्या लिखा था हम लोगों ने? चुंबकीय वाहक बल का मात्रक यही लिखा था। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है? 50 एम्पियर टर्न है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा और चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा कितनी दे रखी है? 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर 5 वेबर है। 5 वेबर है। तो रिलेक्टेंस की मात्रा क्या होगी? आप लोगों को फिर मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं।
तब तक मैं कुछ और चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। यहाँ पे आपको एमएमएफ की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीजें दे रखी है, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 एम्पियर टर्न। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आप लोगों को पजल होने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आपको फाई का मान भी दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दे रखा है, फाई का मान दे रखा है 2 गुणा में 10 की पावर 5, ठीक है। और ये किस में दे रखा है, वेबर में दे रखा है, ठीक है। अगर तुम लोगों को वेबर में दे दिया जाए और मैक्सवेल में पूछ लिया जाए तो कर पाओगे आराम से, मैक्सवेल में कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं आगे कि पूछा क्या है तुम लोगों से। तो यहां पर तुम लोगों से पूछा गया है आर एम। तो आर एम इक्वल टू क्या होता है, आर एम इक्वल टू होता है एम बटे, ये लिख रहे थे ना आप, इसको क्या लिख रहा था, यही चीज लिखी थी, एफ एम बटे नीचे क्या आया था, फ्लक्स आया था, यही चीज तो हम लोगों ने लिखी है ऊपर। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर आप लोगों को पहले भी लिखाया है। तो ये क्या था, एफ एम बटे फाइव, एफ एम बटे फाइव इस चीज से। और एफ एम का मान यहाँ पे कितना दे रखा है तुम लोगों को, तो एफ एम का मान दे रखा है 50 बटे फाइव का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा में 10 की पावर 5। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 10 की पावर 5 है, तो यहाँ क्या रह जाएगा मेरा, रुक जा, 50 बटे 2 है, गुणा में 10 की पावर 5 है। तो यहाँ से ऐसे इसको काट सकते हो, गुणा में 10 की पावर 4 रख सकते हो यहाँ पे, और ये एक जीरो उड़ा दिया मैंने। तो यहाँ से मैंने क्या उड़ा दिया, एक जीरो उड़ा दिया। तो अब क्या बच गया, अब इसका आंसर आ जाएगा, अगर इसका में भाग दोगे तो ये आ गया मेरा 2.5, या ये लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और ये क्या है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। समझ आया, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता सकता है वो, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी टाइप का कोई डाउट, एम्पियर टर्न प्रति वेबर आ गया, क्लियर है, हाँ जी। किसी बच्चे को कोई डाउट, तो यहाँ पे अपना रिलेक्टेंस खत्म हो जाता है। और रिलेक्टेंस के बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दोबारा दे देता हूं। देखो कि जिस हिसाब से क्या था मेरा, यहाँ रुक जाओ, चलिए जिस हिसाब से क्या था मेरा कि विद्युत वाहक बल जो था मेरा, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, जो मेरा परिपथ था विद्युतीय परिपथ, उसमें क्या था कि जिस हिसाब से क्या करा था, प्रतिरोध बाधा पैदा करा था करंट के मार्ग में, वैसे ही फ्लक्स के मार्ग में बाधा पैदा काम करने का काम कौन करेगा, रिलेक्टेंस करेगा। और रिलेक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, आर एम से। और आर एम इक्वल टू क्या होता है, एफ एम बटे फाई होता है, यानी चुंबकीय वाहक बल बटे फ्लक्स, एम्पियर टर्न प्रति वेबर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। एल क्या चीज होती है, इसका दूसरा मात्रक भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दूसरा मात्रक भी यहाँ पे लिखने की मैंने कोशिश करी है। तो भैया दूसरा जो इसका सूत्र होता है वो ये हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इसका दूसरा सूत्र हो सकता है, जिसके बारे में कुछ चीजें मैंने तुम लोगों को लिखाई है। एल क्या होती है, लंबाई होती है। म्यू नोट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता हो गई। म्यू आर क्या हो गया, माध्य की चुंबकशीलता हो गई। ए क्या हो गया, उसका कटाक्ष क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं आप इक्वेशन पे कि किसी धारावाहिक नलिका में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल 50 एम्पीयर टर्न है और चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा भी तुम लोगों को दे रखी है, तो क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा अगर तुम लोगों को दे रखी है तो रिलेक्टेंस क्या हो गया, तो आर एम बराबर एफ एम बटे फाइव आ गया। 50 दे रखा है और ये 2 इंटू 10 की पावर 5 आपको दे ही रखा है। तो यहां से सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और उसके बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 2.5 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर टर्न प्रति वेबर आ गया। और यहाँ पे अपना ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अब आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी टाइप का इसमें कोई डाउट रहेगा। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बताएं कि टेक्निकल हेल्पर, असिस्टेंट लाइनमैन, ITI इंस्ट्रक्टर या UPPCL TG2 वगैरह की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी हेल्प हमारी करें, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर लाइव देखें तो पढ़ने का मजा भी ज्यादा है, ठीक है। तो लाइव बच्चों की संख्या बढ़ा के आप ज्यादा करें,
कोशिश करें कि लाइव आने की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।